प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्नोत्तरी हमने लिए हैं लाल पान की बेगम और तीसरी कसम कहानी से। उम्मीद करती हूँ आपने दोनों कहानी के बारे में आपको अच्छे से जानकारी है, इनके पात्रों को लेकर के, प्रकाशन वर्ष को लेकर के वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए हम प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। और ये प्रश्नोत्तरी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, हमारे यहाँ पहला प्रश्न स्क्रीन पे हमारे दिख रहा है। प्रश्न है कि साला लाट मार के लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को, कथन किस पात्र का है? तो ये कथन है हमारे बिरजू के पिता का। ठीक है, ये हमारे लाल पान की बेगम कहानी से लिया गया है। और इसके बाद तीसरी कसम कहानी, और ये दोनों कहानियाँ जो है फणीश्वरनाथ रेणु की हैं और बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। इनके कहानी को पॉइंट टू पॉइंट आप अच्छे से ज़रूर अध्ययन करें। अगला आता है, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भग भग कर जलती है, कथन किस पात्र का है? तो जंगी की पुतोह का। अगला आता है कि मुझे क्यों मारती है ए सहुआइन, जल्दी से सौदा नहीं देती, कथन किस पात्र का है? तो चंपिया का। अगला आता है कि सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी नहीं आई, तो कथन किस पात्र का है? बिरजू की माँ कहती है। बिरजू का बाप गाड़ी लेने कहाँ गया है? तो मलधैया टोली। अब ये तीनों टोली के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पे किस विषय पर जिक्र होता है, टॉपिक वहाँ पे क्या चल रहा होता है। ठीक है, आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने किसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी, वो भी बिरजू की माँ ही है। अगला प्रश्न है कि हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गाँव में एक पंछी भी नहीं है, ये भी कथन बिरजू के ये कथन बिरजू कहता है। ठीक है, कि हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे। आगे है कि नीम के पास से लाल पान की बेगम कहानी में पानी लेकर कौन लौटती है? तो मखनी फुआ। अगला है कि लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ से कौन नहीं डरती? तो वो है जंगी की पुतोहू। अगला है कि कौन बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झाँक आई, स्याहा मैया गाड़ी भी है, वो है चंपिया। अगला है लाल पान की बेगम किसके प्रतीक हैं? करेक्ट आंसर है हमारा प्यार करने वाली माँ, कुशल गृहिणी, आदर्श पत्नी और सुंदरता। यहाँ पे चारों हमारे करेक्ट आंसर हैं। अब बताना है संगत कौन सा है। यहाँ पे हमारा चंपिया 10 साल की थी, फिर जंगी की पुतोहू मुजोर है और बिरजू 7 साल का है। ठीक है, तो ये है, ये हमारा ये संगत है। मखनी फुआ नहीं बल्कि जंगी की पतोहू किसी से नहीं डरती, यहाँ पे जंगी की पतोहू होना चाहिए था। अगला फिर से संगत बताना है कौन सा है। तो बड़ा बेटा घर जलाने की धमकी देता है। फिर लाल पान की बेगम कहानी की मुख्य पात्र बिरजू की माँ है। फिर लाल पान की बेगम कहानी भावात्मक और काव्य शैली में लिखी गई है। फिर लाल पान की बेगम कहानी 1957 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तीनों ही सही है। अगला आता है कि लाल पान की बेगम कहानी में गांव के लोग किस गांव में नाच देखने जाते हैं? तो वो है बलरामपुर। अगला आता है कि कोयरी टोली में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया, किसका कथन है? कथन है चंपिया का। अगला आता है कि लाल पान की बेगम कहानी की शुरुआत किस पंक्ति से होती है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आता है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या, इस कथन से प्रारंभ होता है ना। अन्य कहानियाँ जो भी हैं, आप इसी तरह के प्रश्नों को, अन्य कहानियों से प्रश्न भी बनने की संभावना रहती है। तो जब भी कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आएगा कि कहानी किससे प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं। अगला आता है कि जरा देखो इस बिरजू की माँ को, 4 मनपाट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पाँव नहीं पड़ते, कथन किस पात्र का है? तो मखनी फुआ का। एक प्रश्न आता है कि खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गाँव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के पापा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा, कथन किस पात्र का है? तो मखनी फुआ का। फिर संगत कथन बताना है कौन सा संगत है। तो जंगी की पतोहू रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है, कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सास से एकाध मोर्चा ले चुकी है और ससुर जंगी दागी चोर है, सी क्लासी है। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे हमारा 1, 2, 3, 4 सभी कथन यहाँ पे संगत हैं। अगला आता है कि जंगी की पतोहू को शैतान की नानी किसने कहा? तो मखनी फुआ ने। अगला है कि जाके सिद्धू की बहू से कहो, सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कहाड़ी कड़ाही माँग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं। यह कथन बिरजू की माँ को किससे कह रही है? तो बिरजू से।
अगला आता है कि अभी बबुआन टोले की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही हैं। यह कथन किससे कहे हैं? बिरजू की माँ ने चंपिया से। फिर आता है कि उसी दिन से गांव में ढिढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने जाएगी नाच देखने। यह कथन किसका है? तो ये भी बिरजू के पिता का है। अगला आता है कि फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती हैं। तो कथन मखनी फुआ का ही है। अगला आता है कि उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख चली गई। गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। मखनी फुआ का यह कथन किस पात्र की ओर इंगित करता है? सहुआइन की ओर। आता है कि काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। यह कथन किसका है? तो राधे की बेटी सुंदरी कहती है। अगला आता है कि किसने बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई थी? वो है सुंदरी। अगला आता है बेस्कूप का गीत गाना जानती है कौन? यहाँ पे करेक्ट हैं जंगी की बतोहू भी, लरेना की बीबी, सुंदरी और चंपिया। ये चारों ही जानते हैं। बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम किसने कहा है? तो जंगी की बतोहू ने। लाल पान की बेगम कहानी में कौन सा पात्र नहीं है? तो यहाँ पे राधा जो पात्र है वो नहीं है। सुंदरी, सहुआइन, लरेना ये सब पात्र हैं। अब आ गए तीसरी कसम कहानी। बहुत अच्छी कहानी है। बहुत ही दोनों ही कहानियाँ रेणुजी की बहुत महत्वपूर्ण हैं। और रेणुजी का उपन्यास जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है वो भी आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर इस तरह के प्रश्नों पर एक दृष्टि रखें। अभी देखिए इन प्रश्नों का उत्तर आप तभी सही कर पाएंगे जबकि आपका कहानी जो है ना अच्छे से क्लियर होगा, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। प्रश्न आता है हीरामन की 3 कस्मों में कौन सी कसम शामिल नहीं है? तो चोर बाजारी का माल नहीं लादना, बांस नहीं लादना, नाचने वाली को गाड़ी में नहीं बिठाना, या फिर ये। तो ड नंबर ये कसम नहीं है कि सर्कस वालों से भाड़ा न लेना। ये जो कथन है इस कथन की कसम वो नहीं खाता है। ये तीनों कसम वो खाता है। अगला है कि सर्कस मैनेजर ने गाड़ी वालों को क्या भाड़ा बताया? तो करेक्ट आंसर होगा 100 रुपये। अगला आता है कि चंपानगर मेले की भगवती मैया हीरामन पर कितने वर्षों से प्रसन्न है? वो 2 वर्षों से। अगला आता है कि बच्चों की बोली जैसे महीन फेनू गिलासी बोली किसकी थी? वो है हीराबाई की। फिर एक प्रश्न आता है महत्वपूर्ण है कि हीराबाई ने अपने परिचय में हीरामन को कौन से नौटंकी कंपनी का नाम बताया? तो वो कथन है मथुरा मोहन। अगला प्रश्न है हीरामन कितने वर्ष का था? कथन है 40 वर्ष। अगला आता है हीरामन ने अपना गांव कौन से ज़िले में बताया था? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कानपुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आता है कि हीराबाई और हीरामन होगा को किस नाम से नहीं पुकारती है? तो भंवर नाम से नहीं पुकारती है। मीता कहती है, गुरुजी कहती है, उस्ताद कहती है। फिर आगे है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा, वहाँ पैदल ही जाना है। तो यह गीत कौन गाता है? तो हीरामन गाता है। अगला आता है कि द रौता कंपनी स्टेज पर हीराबाई के क्या क्या नाम लिए जा रहे थे? तो सभी, गुलबदन भी कहा गया, मथुरा मोहन की मशहूर एक्टर्स भी कहा गया, हीराबाई भी कहा गया, तो सभी नाम कहे गए थे। अगला है हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट किसने खिलाया था? तो बड़ी बेटी ने। अगला है कि हीरामन के किस नख को देख के हीरामन बोल पड़ा लहू की बूंद? वो नाक के नख छवि को। अगला आता है कि हीरामन कहाँ का रहने वाला है? आपको पता है कानपुर का। फिर किस नदी के किनारे तेगचिया के पास गाड़ी लगा देंगे हीरामन ने कहा था? तो कौन सी नदी थी? वो कजरी नदी थी। अगला है कि फिल्म तीसरी कसम फणसनाथ रेणु की कहानी पर आधारित है, मारे गए गुलफाम। आगे चलते हैं, देखते हैं कि कहते हैं ना तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ऐसा आपने शीर्षक पढ़ा होगा। उस बार तेगचिया के पास सर्कस कंपनी के जोकर व बंदर नाचने वाले साहब में झगड़ा हो गया था। किसको कहा गया है? तो बैलों को। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए कौन गा रहा था? तो हीराबाई। आगे देखते हैं किसने कहा कि कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? वो है लाल मोहर। आगे है कि कपड़ा घर के अंदर पर्दे पर अंकित लखन लाला और राम रसिया सुकुमारी को किसने नमस्कार किया? तो पलटदास ने। आगे आता है कि कुमारी का मतलब क्या है हीरामन की भाभी के अनुसार? तो वो 5-7 साल की लड़की। आगे देखते हैं कि हीराबाई ने मथुरा मोहन कंपनी में किसका रोल निभाया था? तो लैला का रोल निभाती है, लैला का रोल निभाती है। आगे है कि तीसरी कसम कहानी किस शैली में लिखा गया है? तो वर्णात्मक शैली में।
अगला है कि कौन साला बोलेगा गांव में जाकर, पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। तो यह कथन किस कहानी में के पात्र उत्तेजित होकर बोलता है? तो लाल मोहरी। वह फेनू गुलासी आवाज़ किधर से आई? तीसरी कसम कहानी में कथन किसका है? तो हीरामन का। अगला आता है कि तीसरी कसम कहानी में पान लेकर नेपाली दरबान को कौन खिलाता है? लाल मोहर। नेक्स्ट है कि लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं कि पतुरिया रहती है। तीसरी कसम कहानी में यह किसने कहा था? धुन्नी राम ने कहा था। क्या करें लाल मोहर भाई, जरा कहो तो बड़ी जिद करती है। तीसरी कसम कहानी में कथन किसका है? तो ये भी हीरामन का। नीचे 27 28 ऊपर 30, जैसा माल वैसा भाव। तीसरी कसम कहानी में किसने कहा है? तो लंगड़े घोड़े वाले ने। जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा ही नहीं। तीसरी कसम कहानी में कौन कहता है? तो हीरामन कहता है। आगे प्रश्न है कि अभी गांव जाकर क्या करेंगी? यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। तीसरी कसम कहानी में किसने कहा? तो लाल मोहर ने। अगला आता है कि तुम कब तक लौट रहे हो गाँव? तीसरी कसम कहानी में कथन कौन कहता है? हीरामन पूछ रहा है। हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक से स्टेज नमस्कार करता है। कौन? पलटदास। तीसरी कसम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो अपरंपरा में। अगला है कि तीसरी कसम कहानी में पान लेकर नेपाली दरबान को कौन खिलाता है? करेक्ट आंसर है लाल मोहर। अगला है तीसरी कसम कहानी में महुआ घटवारिन का गीत किसने किसको सुनाया? तो हीरामन ने हीराबाई को सुनाया। ठीक है। नेक्स्ट है कि अभी गाँव जाकर क्या करेंगे? यहाँ तो बड़ा, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये लाल मोहर ही कहता है। अगला आता है मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए जरा, चेहरा दीजिए, दिखला दीजिए। उसकी एक झलक। तीसरी कसम होगा। कसम कहानी में ये शब्द किसने कहे हैं? तो लहसन माने। अगला है हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। कथन किसका है? कंपनी मैनेजर का। आगे आता है हीराबाई ने हीरामन को रुपया देते हुए क्या खरीदने को कहा था? चादर। अगला है कि जी नहीं, एक रात नौटंकी देखकर ज़िंदगी भर बोली होली कॉल सुने देसी मुर्गी विलायती दाल। कथन किसका है? हीराबाई का। तो यहाँ पे ये प्रश्न हमारे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको जितने 21 कहानियाँ हैं, जितने भी निबंध हैं, जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में इकाई 10 में हिंदी गद्य की अन्य विधाएँ लगी हुई हैं, उसका अध्ययन आपको करते रहना है और प्रयास करते रहना कि मूल पुस्तक का अध्ययन 2 से 3 बार ज़रूर करके रखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो और आपको मेरी प्रत्येक वीडियो देखने का मौका मिल जाए। ठीक है, हम आ गए हैं डैशबोर्ड पे। ये हमारा यहाँ पे चैनल आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है। ओके, धन्यवाद।